रज़ी साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अभी, मोहम्मद आदिल साहब ने बात की कि पावर पॉलिटिक्स की जो गेम है वो इस वक्त जिन दो जमातों के गिर्द या घूम रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल भी नहीं है। जरदारी साहब ये कहते हैं कि पहले हमने इनको बारी दी और अब हमारी बारी है। क्या लगता है आपको, डिसाइड है, सब कुछ ऑलरेडी तय हो चुका है और अब जो सब कुछ चल रहा है वो सियासी बयानबाजी है? महाजों के ऊपर सियासतदानों को लड़ना पड़ता है। एक तो जो पावर टू बी होती है, जिसको हम बहुत सारे लोग मुक्तदरा कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, और दूसरा जो लोगों के पास उन्होंने झूठा सच्चा जाना होता है और वहां पे जो जोड़ तोड़ होता है बरादरियों का, इलाकों का, जुबानों का, वो चलना पड़ता है। हमारे सियासतदान को बड़े तने हुए रस्से पे चलना पड़ता है, कई महाजों के ऊपर लड़ना पड़ता है। और फिर उनकी आपस में जो चश्मक होती है वो भी होती है कि इलेक्शन के अंदर वो एक दूसरे को कैसे काटें। तो इस वक्त वो तमाम मंजरनामा जो है रवायती तौर पे जो पिछले 75 साल से होता रहा है कि पावर्स टू बी जिस हालत में भी मौजूद हो, भले वो बराह रास्त मौजूद हो मार्शल्ला की शक्ल के अंदर, या वो बिल वास्ता तौर पे मौजूद हो, सियासतदान उससे भी निगोशिएशन जारी रखते हैं ताकि वो जब थक जाए और उसे बाहर निकलने का रास्ता दरकार हो तो ये सामने हो के कह सकें कि भाईजान आप ये दाएं से नहीं बाएं से होकर निकल जाएं। और दूसरी तरफ इन्होंने आपस में एक दूसरे को भी मैनेज करना होता है। तो वो मंजरनामा है जो आइंदा इलेक्शन से पहले हमें जमता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब का ये ख्याल है कि इलेक्शन से पहले की जो सियासत थी उसके अंदर से उनको तकरीबन वो वाले एडवांटेजेस नहीं लेने दिए गए जो कि वो ले सकते थे, लेकिन उनके साथ कुछ वादे वईद भी हैं इलेक्शन के बाद के, और उन वादे वईद की तकमील के अंदर वो पुर उम्मीद नजर आते हैं और वो बार बार यकीन दहानी करवाना जरूरी ख्याल समझते हैं। ठीक है।